हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 5 से। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर को केवल टॉपिक बताने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। आगे एग्जाम में आपको ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनके कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पूछा जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है, डॉवेनियर के त्रिक सिद्धांत क्या है। डॉवेनियर उस समय तक केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे, केवल 9 ही तत्वों की खोज कर पाए थे और उन्हीं के तत्वों को उन्होंने क्या बताया था, त्रिक फार्मूले से इनको क्या बताए थे, मास को निकालना सिखा पाए थे। फिर आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें केवल इन्होंने 64 तत्वों की खोज कर पाए थे। 64 56 टू 64 तत्वों के केवल क्या कर पाए थे, खोज कर पाए थे। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का अवलोकन करना और मेंडलीव का आवर्त नियम अथवा मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत को पढ़ना। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तत्वों की खोज करने में कितने वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, त्रिक सिद्धांत दिए, अष्टक सिद्धांत दिए, और फिर न्यूल्स बोर साहब आए जिन्होंने क्या किया, नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है, हमारे मास पर आधारित है। मास को गैरी करके इन्होंने क्या बताया, पीरियोडिक टेबल को बताया। मास के सिद्धांत पर ही सारे तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। और सबसे पहला नाम जो तत्वों में आता है वो हाइड्रोजन का आता है। और हाइड्रोजन आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त विचार सारणी में पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे होने का कारण यह है कि जो हाइड्रोजन तत्व है वो सबसे हल्का है और हल्के होने के कारण इनको पहले स्थान पर रखा गया है। हाइड्रोजन जो आपका है आवर्त सारणी में ये स्टेबल है, यानी ये कभी भी बदला जा सकता है। जैसे जो किसी हल्के तत्व की खोज हुई उसके बाद इस हाइड्रोजन को हटाकर इसको अलग पोजीशन दे दिया जाएगा या अलग स्थान दे दिया जाएगा। इसके बाद पढ़ना है आपको उत्कृष्ट गैसों की स्थिति क्या है, समूह क्या होते हैं, आवर्त क्या होता है, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति क्या रहती है, कुछ अन्य तत्वों का परमाणु त्रिज्या दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में धातुओं और धातुओं एवं अधातुओं की स्थिति क्या है, अधातुओं की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आवर्त सारणी की खोज करने में 4 वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले आपको याद करने का तरीका जो है कि जो वैज्ञानिक तत्वों की खोज की है उनको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आएंगे डॉबिनियर डी, फिर आएंगे मेंडलीव, फिर आएंगे न्यूलैंड, और न्यूलैंड के बाद आएंगे आपके बोर साहब जिन्होंने आवर्त चक्र की सारणी की खोज की और तत्वों की स्थान को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ चैप्टर नंबर 5 से जो कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताया गया। इस टॉपिक को आप पढ़कर एग्जाम या कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्या प्यारे बच्चों, नहीं आने वाला है, एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम से या बुक से डिलेक्टेड हो गया है, काट दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आप फिर मिलेंगे। धन्यवाद।